आदर्श शिक्षक समिति बाड़मेर द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षा में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम सभी संस्कृत में संधि के बारे में अध्ययन करेंगे, तो ठीक प्रकार से समझेंगे। संधि किसे कहते हैं? संधि का अर्थ है दो वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। संधि के मुख्य तीन भाग होते हैं। संधि मुख्य रूप से तीन प्रकार की होती है। सबसे पहले स्वर संधि। स्वर संधि जिसे संस्कृत में अर्च संधि कहते हैं, और दूसरे नंबर पर व्यंजन संधि। व्यंजन संधि जिसे संस्कृत में हल संधि कहते हैं। और तीसरे नंबर पर विसर्ग संधि। संधि जिसे संस्कृत में भी विसर्ग संधि कहते हैं। अब स्वर संधि के मुख्य रूप से 5 भाग है। कितने भाग है? 5 भाग है। संस्कृत में या हिंदी में सब में स्वर संधि के मुख्य रूप से 5 भाग है। उसमें कौन कौन सी संधियां होती है? दीर्घ संधि, गुण संधि, अयादी संधि, यण संधि, वृद्धि संधि। ये इसके 5 प्रमुख भाग है। इसमें सबसे पहले आज हम अध्ययन करेंगे दीर्घ संधि के बारे में। दीर्घ संधि। दीर्घ संधि किसे कहते हैं? जो वर्ण दीर्घ हो जाते हैं। जैसे अ प्लस अ स्वर है, अ प्लस अ बराबर आ। ये ह्रस्व स्वर और ह्रस्व स्वर मिलकर के दीर्घ स्वर हो जाता है। और ह्रस्व स्वर प्लस दीर्घ स्वर बराबर दीर्घ स्वर। इस प्रकार से अ प्लस अ बराबर आ प्लस आ बराबर आ प्लस अ बराबर आ प्लस आ बराबर आ। तो ये प्रथम भाग हुआ है। इसी प्रकार से दूसरा भाग भी चलता है। ई छोटी ई प्लस छोटी ई बराबर बड़ी ई यानी दीर्घ ई। ये दूसरा भाग है। यानी दीर्घ संधि का अ और अ के साथ संबंध होगा, आ बनेगा, ई और ई के साथ संबंध होगा, ई होगा। ठीक उसी प्रकार से ऊ और ऊ का चलता है। ऊ प्लस ऊ ऐसा ही चलता है। और इसी प्रकार से ये तीसरा भाग होगा। इसके भी 4 भाग होंगे। ऊ प्लस ऊ बराबर ऊ, और ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर ऊ, और ऊ प्लस ऊ बराबर बड़ा ऊ, और ऊ प्लस ऊ बराबर बड़ा ऊ। इस प्रकार से ये तीसरा भाग हुआ। और चौथा है री। री प्लस री बराबर बड़ी री। और इसी प्रकार से इसके भी 4 भाग चलेंगे।
तो हमको इसका ठीक प्रकार से अध्ययन करना है। इसमें इस नाम से भी स्पष्ट हो जाता है कि इसमें दीर्घ संधि है। नाम से भी स्पष्ट हो जाता है कि इसमें कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। तो हम सबको ये बात समझ में आ गई कि भाई एक अ, ई, उ और री इनसे मिलकर के दीर्घ संधि बनती है। तो हम ठीक प्रकार से दीर्घ संधि के बारे में समझेंगे और इसके बाद में अब अपन इसके दीर्घ संधि के कुछ उदाहरण समझेंगे। ध्यान से समझना। रतन प्लस आकार, रतन प्लस आकार यानी रत्नाकर। और दूसरा है विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी, विद्या को प्राप्त करने वाला विद्यार्थी। और विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय विद्या का घर, विद्या का घर होता है विद्यालय। और उसके बाद में पुस्तक प्लस आलय बराबर पुस्तकालय, पुस्तकों के रखने का स्थान। अब इसी प्रकार से दूसरा ई और ई से बनने वाले उदाहरण। अब इसमें श्री प्लस ई श्री सह। और उसी प्रकार से परि प्लस इच्छा, परि प्लस इच्छा यानी परीक्षा। सती प्लस ईश सतीश। और इति प्लस यू इति होता है। और अब अपना तीसरे नंबर पर जैसे ऊ और ऊ से बनने वाले उदाहरण समझेंगे। भानु प्लस उदय, भानु उदय। और उसके बाद में गुरु प्लस उचितम, गुरु उचितम। और साधु प्लस उपदेश, साधुओं का उपदेश, साधु उपदेश। अब अंतिम है चौथा है पितृ प्लस ऋणम, पितृ ऋणम। और दूसरा मातृ प्लस रिद्धि, मातृरिद्धि। इस प्रकार से हमने ये इसके उदाहरण सहित दीर्घ संधि को पूरा किया। अगला अपन अगले क्लास में अध्ययन करेंगे। तब तक धन्यवाद।